हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। अ, आज पहली बार मैं दोपहर को व्लॉग शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली शाम हो गई है अभी, क्योंकि जिम से अभी अभी जस्ट आया हूँ मैं। और मैं पोस्ट वर्कआउट मील करने वाला हूँ। और मतलब ये फर्स्ट टाइम है कि मैं सुबह को मेरा व्लॉग जो है वो शूट नहीं करने वाला हूँ। और अभी मतलब दोपहर को शाम को मैं फिर पहली बार मेरा व्लॉग जो है वो शूट करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये व्लॉग कल तक कंटिन्यूएशन में रहेगा। ओके गाइस, कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो सोचते हैं ना वो कभी कभी नहीं होता। हम जो जिस बारे में ख्याल करते हैं वो कभी कभी नहीं होता, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि अपना प्लान हमारे लिए सही होता है, लेकिन भगवान के पास हमारे लिए 10 गुना 100 गुना ज्यादा बेटर प्लान होता है। तो सिर्फ इतना कहना है गाइस कि इस व्लॉग में शायद से वर्कआउट नहीं होगा अपना। पता नहीं, क्योंकि आज तो ट्यूसडे है, मैंने बैक मारा, कल शोल्डर है। शायद से मैं ग्लिम्स दिखा सकूं और व्लॉग कंटिन्यूएशन में रहेगा, लेकिन क्योंकि अभी हमें पोस्ट वर्कआउट मील करके काम का है और अभी एडिटिंग वर्क कंप्लीट करना है। हाँ, एडिटिंग वर्क से याद आया कि अभी मुझे इतना आपको बोलना है गाइस कि कभी ऐसा होता है ना कि भगवान के पास हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर प्लान होता है। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक तो मैं ट्रेनर हूँ, मतलब फिटनेस कोच हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। लेकिन मेरा पहले से ऐसा नहीं कुछ करना है, खुद से कुछ करना है। अब ऐसा हो जाता है ना, नो हेट टू एनीवन। मैं किसी को भी नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक मैं ग्रो नहीं हुआ हूँ सोशल मीडिया पे, कंटेंट क्रिएशन में। क्योंकि मेरा पहले से ही विज़न क्लियर था कि अगर मैं कंटेंट क्रिएशन में मुझे तो उतरना ही है, लेकिन अगर कंटेंट क्रिएशन में मुझे उतरना है तो मेरे पास उतना करेज होना चाहिए, उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कैमरा के सामने आके मैं बात कर सकूँ। और अगर मैं पब्लिक में भी चल रहा हूँ तो मैं बात कर सकूँ बिना हिचकिचाए, किसी पे भी ध्यान दिए बिना मैं आपसे बात कर सकूँ। इतना मुझ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये सबसे मेन बात, ये सबसे ज़रूरी बात है। तो अगर मेरी आपसे सच में एक दिल से एडवाइस है गाइज़ कि अगर आप अ, कैमरा से प्यार करते हो। अभी कैमरा की बात अगर करें तो 2015 या 2016 में मेरी मुलाकात कैमरा से पहली बार हुई थी, जब मैंने अपने दोस्त को एक 1200D कैनन 1200D के साथ देखा था। उसका नाम है संकेत पोयरेकर और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और हम अभी कॉलेज के दोस्तों ने बहुत कुछ अभी बड़ा प्लान किया है। जनवरी में आप सबको पता चलेगा क्या है, मैं सबके साथ शेयर करने ही वाला हूँ। ऑब्वियसली व्लॉग्स आएँगे, उसके रील्स आएँगे। हाँ, तो कैमरा की बात कर रहा था मैं कि मैंने उसे पहली बार कैमरा के साथ देखा था और मुझे कैमरा को देखते ही प्यार हो गया था। अब वो मुझे पता चलने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन एक फ़ैसिनेशन हुआ था कि अरे यार कैमरा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने भी कैमरा ले लिया था, लेकिन वो एक फ़ोटोग्राफ़ी करने वाला कैमरा था, ना कि वीडियोग्राफ़ी करने वाला। तो दैट गोज़ स्टोरी डायरेक्टली इन 2024। 2024 में मैंने मेरा पहला आईफ़ोन लिया, ये जिस पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अ, ये जो आईफ़ोन है, ये मैंने सच में वीडियोज़ के लिए ही लिया था। क्योंकि अ, मैं जॉब कर रहा था और जॉब में ऐसा हुआ ना कि मैंने जस्ट ये आईफ़ोन लिया, पैसे सेव करके मैंने ये आईफ़ोन लिया और ऐसा हुआ कि एक दिन पता चला कि मेरी जॉब छूट गई है, मुझे निकाल दिया गया है। तो मुझे ये मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी कोशिश जारी है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में या खुद का कुछ आप शुरू करते हो ना गाइस, तो अपने कौन पराये कौन, ये झट से समझ में आ जाता है। क्योंकि मेरी जॉब चली गई, मैं फ्रीलांसिंग करने लगा एज़ एन ट्रेनिंग, मतलब कोचिंग में मैं फ्रीलांसिंग करने लगा। अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कमाना तो पड़ेगा, क्योंकि कमाने के, लेकिन काम करने में मुझे किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना था गाइस। तो कैसा हुआ ना कि अगर डिपेंडेंसी की बात करूँ तो मुझे क्लाइंट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो
मेरे दिमाग में ये आया कि मैं 2024 से मैं सीखता गया 1 साल लगा सीखने में और अभी भी सीख ही रहा हूँ मैं ऑब्वियसली, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं। अभी सिर्फ़ मेरा क्या है ना कि ग्रो होना बाकी है बस। अब मैं सही से ग्रो हो जाऊँ बस और कुछ नहीं है, जो कि मैं होऊँगा 100% होऊँगा क्योंकि जैसे ही मैंने मेरे कितने 6-7 वीडियोज़ बने होंगे और शायद से पता नहीं मेरे यूट्यूब पे अभी इस चैनल पे शायद से 10 भी सब्सक्राइबर्स नहीं थे। लेकिन मेरा वही कॉलेज का एक दोस्त है हमारे गैंग में से ही जिसका नाम साहिल पोफलकर है और उसने "भावा तू कर तुझे आता 10 सबस्क्रायबर्स आहेत ना, तुझे एक दिवस 10,000 सबस्क्रायबर्स होतील." और वो एक मतलब वो एक हल्का-सा मोटिवेशन था, वो एक पुश था कि मतलब किसी पे भरोसा है कि मैं अच्छे से ढंग से बात कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो ठीक है, अच्छा है। और मतलब मैंने ये शुरू किया और मुझे लिटरली बोल रहा हूँ गाइज़ मुझे फटाक से पता चल गया, झट से पता चल गया कि सपोर्ट करने वाले दोस्त कौन है और मुझ पे हँसने वाले दोस्त कौन है। व्हिच इज़ ओके, कंप्लीटली ओके क्योंकि अगर आपने कौन और पराये कौन, तो आपके लिए लाइफ़ आपकी सॉर्टेड हो जाएगी और वो आपके लिए ही अच्छा है। तो कभी मतलब जो भी शुरू कर रहे हो ना गाइज़, छोटा-मोटा बिज़नेस, कंटेंट क्रिएशन छोटी जॉब, बड़ी जॉब, कोई भी काम, लिटरली कोई भी काम, अगर आप पे अगर लोग हँस रहे हैं स्टार्टिंग में, इतना याद रखना दैट यू आर विनिंग। सच में गाइस यू आर विनिंग बस वो काम करते रहो। अभी मुझे भी बहुत मतलब टेंशन आया, बहुत डाउन हो जाता हूँ कि व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, स्टक हो गया हूँ। इंस्टा पे रील्स नहीं चल रहे। मुझे पता है चलेंगे, चलेंगे मैं इतना कमाऊँगा ना गाइस 100 गुना कमाऊँगा मैं। अभी जितना कमा रहा हूँ ना उससे 100 गुना कमाऊँगा और कमाते ही रहूँगा। इतना मुझे पता है मतलब मैं आपसे ये दिल की बातें अभी थोड़ा-सा टाइम है इसके लिए क्योंकि सुबह-सुबह टाइम नहीं होता तो जल्दी-जल्दी बात सब कुछ निपटाना होता है क्योंकि सुबह थोड़ा-सा ज़्यादा काम होता है। मुझे पोस्ट वर्कआउट मील भी करना है और एडिटिंग वर्क भी कंप्लीट करना है एंड बस गाइस मुझे इतना ही बोलना था कि कंटेंट क्रिएशन मतलब ये रील्स अभी इंस्टाग्राम पे वायरल है, सच बोल रहा हूँ ये हर एक कंटेंट क्रिएटर के दिल के करीब वाली रील जो है वो वायरल हो रही है कि कंटेंट क्रिएशन में हो सिर्फ शुरू करो। मतलब एक ये अब मैं कंटेंट क्रिएशन इन द सेंस मेरा कंटेंट क्रिएशन का जो हिसाब है ना वो कैसा है कि मुझे स्क्रिप्ट करने में, दिमाग लगाने में ज़्यादा टाइम वो अ, एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करनी। मतलब वेस्ट इन द सेंस लोग सोच पाते हैं, मैं सोच नहीं पाता। मेरा दिमाग वैसा नहीं सोचेंगे ये आइडिया है और इस पे रील बनाएँगे। मेरा वैसा दिमाग नहीं चलता। मेरा ऐसा है कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कैमरा के आप सामने आके मैं आपसे डायरेक्टली बात कर सकूँ। इसलिए मैं फ़िटनेस व्लॉगिंग में उतर गया और ये मुझे सच में पसंद है क्योंकि मैं पहले से यश आनंद भाई को देखता था और साकेत को मैं अभी-अभी मतलब एक ये दोनों मुझे बहुत पसंद है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं इन दोनों का नाम हमेशा लेता हूँ क्योंकि यश भाई से मैंने बोलना सीखा है कि कैसे कैमरा पे आके बिना डरे बोलना है कि यश भाई अगर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि ये मतलब उनसे कनेक्ट बैठता है और साकेत से मैं फ़िल्मिंग एंगल्स, कैमरा कैसे प्लेस करना है, उसके सामने कैसे आना है, कैसे खड़े रहना है, कितने सॉफ्ट टोन में बात करना है या यूँ कह लो कि एडिटिंग स्किल्स, वो मुझे साकेत के बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है और हाँ, बस इतना ही बोलना था मुझे और अभी हम पोस्ट वर्कआउट मील करेंगे, एडिटिंग करेंगे। मैं बार-बार यही बोल रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी देखा ना गाइज़ मैं अभी डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ़ कैमरा खोला और मैंने बस चालू कर दिया। क्योंकि मुझे पता है ये मैं कर सकता हूँ और यूट्यूब पे मैं इसी से ग्रो होऊँगा। जिस जिन्होंने जो मुझ पे हँस रहे हैं या जो लोगों ने मन बना लिया है कि ये कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में या इसका कुछ नहीं होगा या क्लाइंट्स ज़्यादा नहीं ले रहा है ये, कुछ भी वीडियोज़ बनाते रहता है, मुझे उन लोगों पे ध्यान ही नहीं देना है। क्योंकि मेरा काम जाना गाइज़ इन सबके मुँह बंद हो जाएँगे, सबके और मुझे उनके काम करना है, इसके लिए मैंने ये चालू किया है। तो मैं बस कि अगर
आपको खुद से कुछ ट्राई करना है, खुद से अगर सोशल मीडिया पे आपकी लाइफ आपको नहीं दिखानी है, मतलब सोशल मीडिया इज़ बिज़नेस प्रमोटिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑब्वियसली। अगर मुझे भी मेरे व्लॉगिंग से, मेरे रील से अगर मुझे क्लाइंट मिल रहे हैं, तो ये मेरे लिए बेटर है। लेकिन मैं अगर बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी छोटा-मोटा बिज़नेस चालू करना है, छोटे से बड़ा बिज़नेस चालू करना है और अगर आप सिर्फ़ प्रमोटिंग के लिए सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो या आपको कुछ चीज़ें नहीं बतानी है, लेकिन कुछ भी आपका बिज़नेस हो, कुछ भी काम हो, प्लीज़ शुरू करो, लोगों पे ध्यान मत दो। ये अभी मराठी में मेरा ब्रेन चल रहा है, तो एक लाइन मुझे याद आ रही है, वो मराठी में बोल देता हूँ मैं, शायद से मैं ट्रांसलेट कर पाऊँ हिंदी में। अ, लोग आहे ना, लोकं आहेत ना, ते फक्त हसायला येतात, पोसायला येत नाही. आपल्याला स्वतःलाच स्वतःला पोसायचंय. सीन वो है। तो लोगों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो, कुछ नहीं होने वाला। जो एप्रिशिएट कर रहे हैं उनको थैंक यू बोलो, जो हँस उनको भी थैंक यू बोलो। एक्चुअली उनको भी थैंक यू बोलो। इससे हम आगे बढ़ने वाले हैं और जब आगे बढ़ेंगे, सबका मुँह बंद हो जाएगा। अभी पोस्ट वर्कआउट मील कर एंड पोस्ट वर्कआउट मील करेंगे, पोस्ट वर्कआउट मील के बाद हम एडिटिंग देन वीडियो ये शोल्डर वर्कआउट है, शोल्डर वर्कआउट दिखा लेकिन बने रहिए। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 8 8 बज चुके हैं और आज हम सिर्फ एक मील करके ही जिम जाने वाले हैं क्योंकि मुझे जल्दी है क्योंकि आज एडिटिंग वर्क बहुत है और देखा जाए तो जो मैं 2 मील्स करके जिम के लिए निकलता हूँ लेकिन आज एक मील करके ही निकलेंगे और जो प्री वर्कआउट मील होता है मतलब इन टोटल 4 मील्स जो होंगे वो हम जिम के बाद करेंगे और आज डेल्टॉइड्स डे है और जैसे कि आपको पता है कि हम 5 डे स्प्लिट्स हमने और बॉडी के हिसाब से अगर बात करूँ तो बॉडी अभी उस लेवल पे आ रही है धीरे 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 लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा गाइस। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ये चीज़ करते रहनी है इन द सेंस कभी भी अगर आप डाउन हो कुछ भी हो जाए या आपके बॉडी का शेप बिगड़ जाए या किसी भी रीज़न से लेकिन आपको फिर से करते रहना है क्योंकि अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं और यूँ कह लो कि ऐसा हो जाता है ना कि कभी कभी सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं रहती। तो इट्स जस्ट दैट कीप गोइंग मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि अभी 4 दिन की छुट्टी हो गई या 6 दिन की छुट्टी हो गई वॉट एवर द रीज़न इज। लेकिन अब मुझसे भी पूछते हैं कि जिम में मुझसे ज़्यादा पूछते हैं कि स्टार्ट कैसे करें या जो मेरे से जूनियर हैं या मेरे क्या कह लें मेरे से उम्र में जो छोटे हैं वो मुझसे पूछते हैं कि दादा आता काय करू दादा आता काय करू गॅप झाला आहे परत सुरुवात कशी करूँ। इंस्टा पे भी बहुत मैसेज आते हैं तो कुछ नहीं करना है, गैप हो गया जस्ट गो स्टार्ट करो क्योंकि जिम जाना वो पसंद होना चाहिए, जिम में जाकर वर्कआउट अच्छे से लगाना वो पसंद होना चाहिए। अगर वो पसंद नहीं है आपको और अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो आप खुद के साथ तो शायद आप आगे चल के कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पाओगे क्योंकि जो बेसिक चीज़ है जो बेसिक प्रिंसिपल है कि जिम से प्यार होना चाहिए, वर्कआउट से प्यार होना चाहिए। तो आप कहीं से भी शुरुआत करो, आप आपके गोल तक आप आपके एंड रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। तो अभी अभी तो बैग भी नहीं भरी है लेकिन अभी मम्मी का फ़ोन आ गया। There you go. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There you go.
थिंग इज़ कि ये अक्सर बड़े बड़े जिम्स में होता है, क्योंकि ये मैंने नोटिस किया है, और लोकल जिम्स में ये सब नहीं होता। लोकल जिम्स में बहुत लोग हमें सपोर्ट करते हैं, और ये यूट्यूबर इंस्टा पे आपने देखा ही होगा। अभी आप देखोगे कि मैंने सीधा डम्बल OHP से मैं रियर डेल्ट मार रहा हूँ। एक्चुअली साइड लैटरल रेज हो गए हैं, लेकिन डम्बल स्टेशन के पास मुझे ट्राइपॉड प्लेस करने के लिए जगह ही नहीं है, इसके लिए मैं लैटरल आपको दिखा ही नहीं पाया। सो बस इतना ही बोलना था। आपके कंटेंट से या आपके कंटेंट बनाने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो वो विद इन सेकेंड्स आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर उनका मुंह टेढ़ा हो रहा है, अगर उन्हें लग रहा है कि आप बीच में आ रहे हो, तो वो अच्छी बात नहीं है अपने लिए। बस दैट्स इट। Two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, okay. 2 more sets to go. Guys, रियर डेल्ट्स हम लोग अभी डेल्टॉइड्स के वर्कआउट में करने वाले हैं, क्योंकि आपने अगर मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे या ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज़ देखी होगी, जिन्होंने भी देखी है उनको पता होगा गाइस कि रियर डेल्ट्स मैं बैक के साथ करता था, और सेकंड राउंड जो होता था वीकेंड के टाइम पे, तभी मैं चेस्ट एंड शोल्डर्स के साथ अपने रियर डेल्ट्स करता था। लेकिन अभी हम सिंगल बॉडी पार्ट आई मीन 5 डे स्प्लिट पर आ गए हैं, तो हम रियर डेल्ट्स अभी डेल्टॉइड के साथ करने वाले हैं, ना कि बैक के साथ, क्योंकि बैक को हम पूरी तरीके से बैक के हिसाब से स्टिमुलेट करेंगे। एक्चुअली रियर डेल्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ बैक, बट रियर डेल्ट मतलब वो एक डेल्ट है। डेल्ट इन द सेंस शोल्डर का पार्ट है। कुछ लोग रियर डेल्ट ऐसा मानते हैं कि बैक का पार्ट है क्योंकि वो पीछे आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, वो शोल्डर मतलब डेल्ट्स का पार्ट है। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आज डेल्टॉइड्स वर्कआउट है, तो डेल्ट्स के टाइम पे रियर डेल्ट्स को ट्रेन किया है हमने। 4 सेट किए डेल्ट्स के, डम्बल OHP, लैटरल रेजेस और रियर डेल्ट्स। बस 3 एक्सरसाइजेस, 4 सेट्स टिल फेलियर। अभी करंटली प्रेजेंट सिचुएशन में जितना हमसे हो पा रहा है हम फेलियर तक जा रहे हैं, और वो फेलियर की पावर अभी धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि डाइट और न्यूट्रिशन प्रॉपरली बैलेंस चल रहा है। कार्ब्स कम नहीं है ना ज़्यादा है, प्रोटीन कम नहीं है या ज़्यादा भी नहीं है, सब बैलेंस्ड है। सो उसके हिसाब से मसल्स फिर से मसल मेमोरी के हिसाब से धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, और टाइम तो लगेगा लेकिन करते रहेंगे। और जैसे ही शेप में आएगी बॉडी, फिजिक अपडेट भी दे दूंगा मैं। वी आर डन विद आवर वर्कआउट। अभी कार्डियो करना है 40 मिनट्स। शायद अब करूं या शाम को करूं, मुझे कोई कुछ पता नहीं है, क्योंकि अगर शाम को करने जाऊं मैं तो हमारा एडिटिंग का काम भी बहुत है, क्योंकि यूट्यूब के लिए भी एडिट करना पड़ता है, इंस्टाग्राम के लिए भी एडिट करना पड़ता है, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए भी एडिट करना पड़ता है। सो थोड़ा सा आज का दिन हेक्टिक है, क्योंकि ये वीडियो मैंने कल शाम से शुरू किया था। सो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड अगर यहाँ तक हो तो प्लीज़ अपने भाई को सब्सक्राइब करो और
वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, पीस, साइनिंग ऑफ।